चलिए, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेट लाइबिलिटी इन टोट। ठीक है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मीनिंग ऑफ सोवरेन फंक्शन, मीनिंग ऑफ नॉन सोवरेन फंक्शंस, प्रेजेंट पोजीशन, इलस्ट्रेशन, रेमेडी क्या होती है स्टेट के अगेंस्ट अगर उसके द्वारा टोट कमिट किया जाता है, कंक्लूजन। ठीक है, देखिए समझिए, लॉ का जनरल प्रिंसिपल ये है कि जिस व्यक्ति ने टोटियस एक्ट किया है, जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसी की लाइबिलिटी होगी, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यदि मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी खुद की गाड़ी चला रहा हूँ और मैं किसी को ठोक देता हूँ, तो सामने वाले को जो भी नुकसान होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने अपनी गाड़ी खुद चलाकर उसको ठोक दी, उससे उसको इंजरी हो गई। मान लीजिए अस्पताल में 50 लाख रुपए का खर्चा आ गया, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, तो अब वो 50 लाख रुपए मुझे पे करना पड़ेंगे सामने वाले को। ये होती है पर्सनल लाइबिलिटी। अब मान लीजिए कि मैं ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं सरकारी गाड़ी चला रहा था। ठीक है, मान लीजिए मैं एक सरकारी बस का ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने किसी को ठोका और 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया उसको, हॉस्पिटल में बिल बना उसका। अब यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं सरकार की गाड़ी चला रहा था और उस सरकारी गाड़ी का कोई इंश्योरेंस भी नहीं। तो और अब क्योंकि मैं चला रहा था, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी है टोटल 5 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए मेरे पास कैश में है। तो अब भरपाई कौन करेगा? सामने वाले का 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, मेरे पास है टोटल 6 लाख रुपए, मैं हूँ ड्राइवर आदमी, पर गाड़ी तो मैं ही चला रहा था। तो बाकी जो 44 लाख रुपीज़ है या 50 लाख रुपए पूरे भी मान ले, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई करेगी सरकार। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इस केस में सरकार की कोई गलती है नहीं, सरकार गाड़ी नहीं चला रही थी, गाड़ी तो मैं चला रहा था, बट पैसे सरकार को देना पड़ेंगे। इसको बोलते हैं स्टेट लाइबिलिटी इन टोट। जब सरकार को किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर किसी को जुर्माना देना पड़े, जुर्माना इज अ रॉन्ग वर्ड, कंपनसेशन देना पड़े फॉर टोटियस एक्ट कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉयर, तो हम बोलेंगे कि ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है स्टेट की। ठीक है। बेसिकली सरकार यदि किसी को अपॉइंट करती है अपना काम करने के लिए, मतलब सरकारी काम करने के लिए, और वो अपॉइंटेड इंसान सरकारी काम करते वक्त कुछ टोर्ट कमिट कर देता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी है और जिस व्यक्ति ने टोर्ट कमिट किया है उसकी भी है। इसी का मतलब होता है स्टेट लाइबिलिटी। ठीक है। अब हम थोड़े नोट्स देख लेते हैं। अच्छा, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है, जैसे इंडिविजुअल की होती है ना, हमने पढ़ा था कि अगर ड्राइवर ने ठोक दी तो गाड़ी का मालिक देगा। ऐसे ही अगर सरकारी गाड़ी किसी ने ठोकी तो सरकार पैसे देगी सामने वाले को। ठीक है। इन टोट लॉ द जनरल रूल इज दैट पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन एक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। हाउएवर इन मेनी सिचुएशन लॉ इम्पोजेस सर्टेन लाइबिलिटी अपन वन पर्सन फॉर द टोट कमिटेड बाय, बिकॉज सच इंपॉर्टेंट एरिया इज स्टेट लाइबिलिटी। ठीक है। स्टेट लाइबिलिटी वेयर द गवर्नमेंट इज मेड लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, है ना। ये प्रिंसिपल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? क्योंकि इंडिया में एक वेलफेयर स्टेट है, मॉडर्न स्टेट है। ठीक है। एक वेलफेयर स्टेट वो होती है, एक वेलफेयर राज्य वो होता है जो कि बहुत सारे काम परफॉर्म करता है, बहुत सारी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्टेट को लाइबल किया जाए यदि उसके सर्वेंट, उसके ऑफिसर्स के द्वारा कुछ भी टोर्ट कमिट किया जाता है। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। मीनिंग में ये लिखना है, लाइबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट यूनियन और स्टेट टू पे द कंपनसेशन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो स्टेट लाइबिलिटी की डेफिनेशन ये रही। सिंपल शब्दों में ये है कि यदि सरकारी नौकर सरकारी काम करते वक्त कुछ टॉर्ट कमिट करता है तो उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। ठीक है। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आते हैं। देखिए, एक इंग्लिश मैगजीन है, इस ये जो बोलता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि राजा कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता, और क्योंकि राजा कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए आप राजा के ऊपर कभी भी कोई केस नहीं कर सकते। वापस से मैगजीन क्या है? किंग कैन डू नो रॉन्ग।
राजा कुछ भी गलती या कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता, और क्योंकि राजा गलत काम नहीं कर सकता, आप राजा के ऊपर केस भी फाइल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि राजा सोवरेन है, उसके पास सोवरेन इम्यूनिटी है। ठीक है, तो इससे प्रिंसिपल निकला सोवरेन इम्यूनिटी का, जिसका मतलब होता है कि आप राज्य को बिना कंसेंट के, राज्य की कंसेंट के सू नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते हो। तो यही डॉक्ट्रिन इंडियन लॉ में भी लाई गई, बट पूरी तरह से नहीं। कैसी लाई गई अब हम उसको समझते हैं। देखिए, पहला केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, 1962 का केस है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ड्राइवर गवर्नमेंट जीप को ठोक देता है, जिसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि सरकार लायबल है गवर्नमेंट ड्राइवर की वजह से जो डेथ हुई है उसके लिए। क्यों लायबल है? क्योंकि ये सोवरेन फंक्शन से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में कोर्ट ने ये बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान कुछ टॉर्ट कमिट करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ वहाँ से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है कस्तूरीलाल रलिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस केस में क्या होता है कि पुलिस कुछ गोल्ड सीज करती है प्लेंटिफ से और वो घुमा देती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस किसी आदमी से गोल्ड लेती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, ये गोल्ड हमें दो, सीज कर लेती है, और वो पुलिस की कस्टडी से घूम जाता है। तो वो आदमी पुलिस के ऊपर केस कर देता है। तो कोर्ट के सामने प्रश्न ये होता है कि क्या इसको हम टोर्ट मानेंगे? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम नहीं मानेंगे कि टोर्ट कमिट हुआ है, क्योंकि ये सोवरेन फंक्शन था। समझिए, सोवरेन फंक्शन क्या होते हैं? सोवरेन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि लॉ और ऑर्डर या पुलिसिंग या अरेस्ट, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन, सर्च, सीजर, डिफेंस, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर पढ़िए, सोवरेन फंक्शंस आर दोस एक्टिविटी विच स्टेट परफॉर्म्स एज द रूलर और द गवर्नमेंट ऑथोरिटी। मतलब सोवरेन फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोवरेन के पास होते हैं, जो सिर्फ सरकार परफॉर्म करती है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं परफॉर्म कर सकता। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, अरेस्ट, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो इस केस में कोर्ट ने यह बोला कि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उस दौरान उससे अगर टॉर्ट कमिट होता है, तो उसके लिए आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए आप टॉर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। ठीक है, ये देखिए, वेर अ टॉर्ट इज कमिटेड वाइल परफॉर्मिंग सोवरेन फंक्शन द स्टेट में क्लेम इम्यूनिटी। ये जजमेंट में ये बोला गया, बट इसका क्रिटिसिज्म हुआ बहुत। क्रिटिसिज्म ये होगा कि इसकी वजह से लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। पुलिस तो मतलब इस अगर इस जजमेंट को हम 100% अप्लाई करें तो इससे ये निकल के आता है कि अगर पुलिस कुछ भी करे तो उसके लिए आप पुलिस पे सिविल केस नहीं कर सकते हो, अगर वो आपका सामान घुमा दे या आपको गलत तरह से अरेस्ट कर ले, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसलिए पर ये जजमेंट अभी भी अप्लाई होता है। अब हम आते हैं नॉन सोवरेन फंक्शन में। नॉन सोवरेन फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि सरकार भी परफॉर्म करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी परफॉर्म करते हैं। जैसे हॉस्पिटल चलाना, हॉस्पिटल दोनों होते हैं, पब्लिक प्राइवेट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चलाना, प्राइवेट बस, पब्लिक यूटिलिटी, बाथरूम होते हैं जो एजुकेशनल, सरकारी स्कूल, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। तो यदि ये करते वक्त ये अगर सरकारी सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, नॉन सोवरेन फंक्शन, और उस दौरान उससे टॉर्ट कमिट होता है, तो आप सरकार से पैसे रिकवर कर सकते हो। लेकिन इस दौरान अगर टॉर्ट कमिट किया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा तो आप उससे कंपनसेशन रिकवर नहीं कर पाओगे, आप सरकार से कंपनसेशन रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो सिविल केस की सिचुएशन है। बट इंडिया में अभी मॉडर्न पोजीशन क्या है? ये आती है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि पुलिस कस्टडी के अंदर एक इंसान की डेथ हो जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंपनसेशन अवार्ड किया था, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। देखिए,
where there is a violation of Article 21, court award compensation under writ jurisdiction. ठीक है, तो पूरा सार ये निकल के आता है कि यदि सोवरेन फंक्शन गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल परफॉर्म कर रहा है और उसने टॉर्ट कमिट कर दिया, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. सॉवरेन फंक्शन वो होते हैं जो कि लोअर ऑर्डर से रिलेटेड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट परफॉर्म करती है. हाँ, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने नॉन सॉवरेन फंक्शन करते वक्त टॉर्ट कमिट कर दिया तो गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए. जैसे कि मान लीजिए नॉन सॉवरेन फंक्शन हो गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो एक सरकारी बस है जो कि पब्लिक के लिए है, उसको सरकारी ड्राइवर चला रहा था, सरकारी ड्राइवर ने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई जिससे उसने एक को ठोक दिया जिससे सामने वाले की मृत्यु हो गई. तो अब वो जो सामने वाला पर्सन है वो सरकार पे भी केस कर सकता है और ड्राइवर पे भी कर सकता है. सिविल केस की बात कर रहे हैं हम, क्रिमिनल तो होगा ही होगा, वो अलग चीज़ चलेगी. ठीक है, अच्छा, अब ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है. सॉवरेन फंक्शन में नहीं मिलेगा, नॉन सॉवरेन फंक्शन में आप कर सकते हो सरकार के ऊपर भी. और अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर डायरेक्ट आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हो एज पर नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, तो आपके पास 3 रेमेडी आ गई है देखा जाए तो. चलो अब थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. स्टेट लाइबिलिटी कि ड्राइवर ने नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाई, मार दिया, स्टेट लाइबल. सॉवरेन फंक्शन अप्रोच, पुलिस ने कुछ प्रॉपर्टी सीज करी और घूम गई वो प्रॉपर्टी, अगर उन्होंने सॉवरेन इम्यूनिटी कर दी क्लेम तो फिर स्टेट लाइबल नहीं होगी, सिविल सूट में लाइबल नहीं होगी. बट आप दूसरी रेमेडी जा सकते हो, कस्टडियल डेथ, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्च, डायरेक्ट आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो, आपको सिविल सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल नेग्लिजेंस, आप सरकार के खिलाफ कर सकते हो. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने गड्ढा करा, आप उसमें गिर गए, आप कर सकते हो उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ. ठीक है, तो बेसिकली अगर सरकार या सरकारी आदमी टोर्ट कमिट करता है तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो. ठीक है, ये कब करना है, जब सोवरेन फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा था जब भी टोर्ट हुआ है. अगर सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था जब टोर्ट हुआ है सामने वाला सरकारी ऑफिसर, तो फिर आपको सिविल सूट फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्लेम करेंगे इम्यूनिटी और जिससे आपका केस वीक हो जाएगा. तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो 226(32) में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करवा सकते हो और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तो कर ही सकते हो अलग से. ठीक है, तो बेसिकली अभी हमको पूरा ये इसका सार ये है कि यदि सरकारी ऑफिसर सरकारी काम करते वक्त टोर्ट कमिट करता है तो उसके लिए सरकार लाइबल होगी या ना होगी, वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या वो सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था या नहीं कर रहा था. सोवरेन फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट परफॉर्म करती है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा. तो अगर ये किया और इस दौरान अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने टोर्ट कमिट कर दिया तो स्टेट इम्यूनिटी क्लेम कर सकती है. बट अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने टोर्ट कमिट करा नॉन सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करते वक्त, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो फिर इम्यूनिटी स्टेट को नहीं मिलेगी, आप स्टेट के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हो. अच्छा, पहले वाले केस में फिर सिविल सूट तो आप फाइल नहीं कर सकते हो, बट आप रिट फाइल कर सकते हो, आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हो, आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, बाकी आप ये नोट पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये 3 केस आपको याद रखना है. एक है विद्यावती, इसमें ड्राइवर ने ठोका था तो स्टेट लाइबल थी. एक कस्तूरी लाल है, इसमें पुलिस ने घुमा दिया था तो पुलिस लाइबल नहीं थी. तीसरा है नीलावती बेहरा, इसमें डेथ हो गई थी तो इसके लिए कस्टडियल डेथ की वजह से आर्टिकल 21 वायलेट हुआ था और उसके लिए स्टेट ने कंपनसेशन अवार्ड किया था. ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने बताया है वही इसका सार है. बाकी ये नोट्स कंप्लीट है. चलिए, विद दैट मीट यू इन अनदर वीडियो. इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है.